हेलो एवरीबॉडी, सुपर बडी चैनल में आपका स्वागत है। इंटरव्यू विद द वैम्पायर मूवी का एक्सप्लेनेशन आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो कहानी शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ पर एक रिपोर्टर जिसका नाम डैनियल है, वो एक आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर पहुँचा है। उस आदमी का नाम लुइस है और इसका ये दावा है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, लेकिन डैनियल को इसके ऊपर कुछ भी यकीन नहीं होता। इसीलिए उसको यकीन दिलाने के लिए लुइस कहता है कि क्यों ना हम लाइट जला दे। तब डैनियल उसे कहता है कि मैंने सुना है कि वैम्पायर्स को लाइट बिल्कुल पसंद नहीं, और लुइस कहता है कि ऐसा नहीं है। और जैसे ही लुइस अपना लाइट के बटन को ऑन करता है, वैसे ही लुइस उसके सामने अपीयर होता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल घबरा जाता है। और डैनियल लुइस से पूछता है कि तुम यहाँ पर इतनी तेजी से कैसे आ पाए। तब लुइस उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मांस और खून से बना हूँ, लेकिन मैं पिछले 200 सालों से अब इंसान नहीं रहा। और इस वजह से डैनियल को लुइस पर बुरी तरह से यकीन हो जाता है। और फिर कहानी जाती है 200 साल पहले, और ये टाइम है 1791 का। यहाँ पर लुइस इंसान होता है, लेकिन वो सिर्फ 24 साल का था, मगर उसने अपने आप को पूरी तरह से नशे में डुबा लिया है। इसकी वजह उसकी वाइफ थी जो कि प्रेग्नेंट थी, और उसी वक्त उसकी डेथ भी हो गई थी। मतलब उसने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को खो दिया, इसीलिए उसके अंदर जिंदा रहने की कोई भी इच्छा नहीं थी। एक रात को जब वो जुआ खेल रहा होता है, और फिर इस वजह से वो जुए में अपना सब कुछ लगा देता है, लेकिन किस्मत उसका इस बार साथ दे देती है कि वो जीत जाता है। उसके पत्ते इतने बेहतरीन होते हैं कि सामने वाला ये सोचता है कि उसने चीटिंग की है। इसी वजह से लुइस का अपोनेंट उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन लुइस उससे बिल्कुल भी डरता नहीं है और अपना शर्ट के बटन खोलकर कहता है कि मुझे मार दो, मैं जिंदा रहने के पेन से अपनी मुक्ति चाहता हूँ। लेकिन ऊपर खड़ा हुआ एक साया उसे देख रहा होता है। लुइस वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी एक चोर उसके गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे सब के सब मुझे दे दो। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, पीछे से एक साया आता है और उसे उठाकर फेंक देता है। और फिर वो साया अंधेरे से बाहर निकलकर लुइस को देखता है। ये वही साया था जो कि लुइस को जुए खाने में देख रहा था। ये इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, और इसका नाम लेस्टेट था। और फिर लेस्टेट लुइस के गर्दन पर काटता है और फिर उससे पूछता है क्या तुम अभी भी मरना चाहते हो, या तुमने ये टेस्ट किया ये काफी है। तब वो कहता है कि ये काफी है, और फिर लेस्टेट उसे छोड़ देता है। और फिर वो अगले दिन लुइस के घर पर जाता है और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते, इसीलिए मौत और जिंदगी के बीच मैं तुम्हें एक चॉइस दूंगा। तो चाहो तुम मर सकते हो या फिर तुम जिंदा भी रह सकते हो, वो भी जवान रहकर। न ही तुम्हें दुख होगा, न ही किसी की तकलीफ, और न ही किसी तरह की बीमारी। ये एक अलग तरह का लाइफ होगी। और लुइस इस बात से मान जाता है। लुइस का जिंदा रहने का कोई भी मोटिवेट नहीं था, इसीलिए लेस्टेट लुइस के गर्दन पर काटता है, जिससे अब वो जिंदगी और मौत की उस उलझन में पहुंच चुका था जहां पर उसे ये तय करना था कि वो जिंदा रहना चाहता है या मरना चाहता है। मगर वो जिंदा रहने का फैसला करता है। इसी वजह से लेस्टेट उसे अपना खून पिलाता है। इसकी वजह से लुइस अब जिंदा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर अब उसकी कोई भी सोल नहीं, क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं रहा, अब वो एक वैम्पायर बन चुका है। वो कभी भी धूप में नहीं जा सकता, क्योंकि धूप में जाने से वैम्पायर्स की स्किन जल जाती है। इसीलिए वो दिन में ताबूत के अंदर सोते हैं और रात में अपने शिकार के तलाश में निकल पड़ते हैं। और इनका शिकार इंसान होते हैं जिनका खून पीकर ये जिंदा रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते लुइस का ये फैसला गिल्ट में बदल जाता है, क्योंकि लुइस इंसानों को नहीं मारना चाहता, उनका खून नहीं पीना चाहता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और फिर एक दिन ये दोनों भी पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है जिसके पास 2 डॉग्स होते हैं। फिर लुइस उस लेडी के साथ बाहर निकल जाता है, और तब वो उस लेडी का खून पीने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और उस लेडी की जगह उन दोनों कुत्तों का खून पी लेता है। ये देखकर
देखकर वो लेडी पूरी तरह से डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि कोई वहाँ पर आता, लेस्टेट वहाँ आकर उस लेडी को मार देता है। ये देखकर लुइस को बहुत गुस्सा आता है और लेस्टेट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लेस्टेट उसे कहता है कि तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, और वो वहाँ से चला जाता है। और अब लुइस इंसानों का खून पीना बंद कर देता है और अब वो सिर्फ एनिमल्स का ही खून पीता है। इससे वजह से उसके अंदर कमजोरी आने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि इनके बहुत सारे गुलाम भी होते हैं जो कि इन दोनों के लिए काम करते थे, और इन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज भी मिलती थी इन उनके गुलामों को। और फिर उनके गुलामों को उनके दोनों मालिकों पर शक होना शुरू हो जाता है। और उसी शाम को लुइस जब घर पर होता है तब उनकी मेड लुइस को खाना देने के लिए वहाँ पर आती है। और फिर लुइस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुका था, और इस वजह से वो उसके हाथ को काटना चालू कर देता है, जिससे उनकी मेड बेहोश हो जाती है। और इनके जो भी जितने भी गुलाम थे सबके सब मशाल लेकर इनके घर के बाहर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब अंदर आते, लुइस अपनी मेड को लेकर बाहर आता है और वो कहता है कि आज के बाद तुम सब के सब आजाद हो। तुम्हारा जो मास्टर था वो एक शैतान है और वो इस जगह को श्रापित कर चुका है, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। और फिर लुइस उन लोगों से मशाल लेकर पूरी हवेली में आग लगा देता है और साथ ही में वो खुद भी जलकर मरने वाला होता है। लेकिन साथ ही में वहाँ पर लेस्टेट आ जाता है और फिर वो लुइस की जिंदगी को बचा लेता है। लेकिन लुइस अब भी ऐसी जिंदगी को नहीं जीना चाहता। वो किसी इंसान का खून अब भी नहीं पी रहा होता, लेकिन उसे ताकत के लिए इंसान के खून की जरूरत तो है, इसीलिए उसे चूहों का खून पीना पड़ता है। लेकिन शहर में अब इस वक्त प्लेग फैल चुका था। और फिर लुइस एक घर में जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची अपने मॉम की डेड बॉडी के सामने बैठकर रो रही है, जिसका नाम क्लॉडिया था। उसकी मॉम प्लेग से मर चुकी थी। और फिर वो लड़की लुइस के गले लगती है और फिर तभी लुइस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके गर्दन पर काट लेता है। तभी वहाँ पर लेस्टेट आ जाता है और अब जोर जोर से हंसने लगता है कि वो कहाँ गई तुम्हारी फिलॉसफी। वो लुइस से कहता है तुम कहते थे ना कि मैं कभी भी इंसान का खून नहीं पीऊंगा, तो अब क्या हुआ। तब लुइस भी होश में आ जाता है। तब उसे ये इस बात से बहुत बुरा लगता है कि उसने एक बच्चे की गर्दन पर काट लिया, जिससे उस बच्चे की जान चली गई। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और एक पाइप में रहना शुरू कर देता है, एक नाले में, जहाँ पर वो चूहों का खून पीता है। और फिर एक दिन लेस्टेट उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तभी लेस्टेट लुइस को एक घर में ले जाता है जहाँ पर वो एक लड़की जिसे लुइस ने काटा था वो अब भी जिंदा थी, यानी क्लॉडिया। लुइस को अब तक ऐसा लग रहा था कि उसने उस लड़की को मार दिया, लेकिन उसे जिंदा देखकर उसे बहुत खुशी होती है। मगर लुइस के काटने के बाद ये लड़की बहुत ही कमजोर हो गई थी, इसीलिए लेस्टेट उसे भी वैम्पायर बनाना चाहता था। लेकिन लुइस उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन लेस्टेट उसे बताता है कि क्या तुम चाहते हो कि ये बच्ची मर जाए। तब लुइस पीछे हट जाता है और फिर लेस्टेट उसे यानी उस बच्ची को अपनी कलाई का खून पिलाकर उसे वैम्पायर बना देता है। और फिर लेस्टेट उस बच्ची को कहता है कि हम दोनों तुम्हारे पिता हैं। और फिर लुइस अब इस घर में रुक जाता है उस बच्ची की वजह से, और अब ये दोनों भी उस बच्ची को एक पिता की तरह संभालने लगते हैं। दरअसल बात ये थी कि लेस्टेट ने इस बच्ची को वैम्पायर इसलिए बनाया था क्योंकि लुइस भी उसके साथ रुक जाए। वो ये चाहता था वो और ये बच्ची एक परिवार की तरह रहे। और फिर लेस्टेट लुइस के साथ क्लॉडिया सेटल हो जाती है और फिर लुइस क्लॉडिया के साथ फादर की तरह रहता है और क्लॉडिया हमेशा उसी के ताबूत में रहती थी। और फिर लेस्टेट उसे कुकार शिकारी बनाता है, जिससे वो दोनों मिलकर कई लोगों का खून पीते हैं और इसी तरह से ये तीनों भी अपनी जिंदगी को जीते हैं। और फिर इन तीनों को एक साथ रहते हुए 30 साल हो चुके थे, लेकिन क्लॉडिया अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह ही है। और जब वो एक लड़की को देखती है तो वो कहती है कि मैं भी इसी की तरह बनना चाहती हूँ, लेकिन उसे कभी भी ये एहसास नहीं होता कि वो अब कभी भी नहीं बढ़ सकती। लेकिन वो दिमागी रूप से अभी बढ़ गई थी, बड़ी हो चुकी थी, मगर उसका शरीर हमेशा एक बच्चे वाला ही रहेगा। इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल काट लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखती है कि उसके बाल वापस आ गए थे। और फिर वो इस वजह से गुस्से में आ जाती है और गुस्से में लेस्टेट से कहती है कि हम जो कुछ भी बने हैं इसकी वजह तुम हो। इसी वजह से वो चाकू से लेस्टेट के गाल पर घाव कर देती है, लेकिन
कुछ ही पल में लेस्टेट के घाव भर जाते हैं और फिर क्लॉडिया ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो लेस्टेट से कहती है कि ये तुमने कैसे किया। तब वो उसे कहता है कि ये मेरा सीक्रेट है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और फिर उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है कि आज तुम जिंदा हो, जिसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। और इस वजह से क्लॉडिया उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और फिर लुइस उसे बताता है कि तुम कभी भी बड़ी नहीं हो सकती और अब तुम सिर्फ इसी तरह रहोगी। और फिर वो सच भी बताता है क्लॉडिया को कि किस तरह उसने उसकी गर्दन पर काटा था। और जब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी तब उसने यानी लेस्टेट ने उसे उसका खून पिलाया, जिसकी वजह से क्लॉडिया नाराज हो जाती है और वो दोनों को बोलती है कि मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। लुइस इस वजह से बिल्कुल अपने आप को इसका अपराधी मानता था। वो पूरी रात पैदल ही चलता रहा और ये सोचता रहा कि जो कुछ भी क्लॉडिया अभी बन चुकी है जिसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ। और लेकिन सुबह होने से पहले जब वो घर आता है तब क्लॉडिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मुझे माँ का पिता का दोनों का प्यार दिया है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन अब जाने का वक्त हो गया है, हमें लेस्टेट को छोड़कर जाना होगा। लेकिन लुइस उसे कहता है कि वो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाने देगा। और फिर क्लॉडिया लेस्टेट के पास जाती है जब वो पियानो बजा रहा होता है और फिर क्लॉडिया उसे कहती है कि हम दोनों पहले जैसे थे, हम सब वैसे ही रहेंगे, हमारे बीच में कुछ भी गिला शिकवा नहीं होना चाहिए किसी भी बात को लेकर। और फिर मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आई हूँ। वहाँ पर वो उसे ले जाती है एक कमरे में जहाँ पर दो जुड़वा बच्चे होते हैं और वो उसे कहती है कि दोनों के दोनों बच्चे बहुत ज्यादा दारू पी रखे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों भी पूरी तरह से बेहोश है। अब तुम इन दोनों का खून पी सकते हो। तब वो यानी लेस्टेट उन दोनों बच्चों को देखकर काफी खुश होता है और क्लॉडिया से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। और इसके बाद वो उन दोनों में से एक का खून पी देता है और इस खून को पीने के बाद उसे कमजोरी आना शुरू हो जाती है क्योंकि क्लॉडिया ने उसे झूठ कहा था, क्योंकि ये बच्चे बेहोश नहीं थे बल्कि मर चुके थे और वैम्पायर किसी भी मरे हुए इंसान का खून नहीं पी सकते, इससे उनके बॉडी में कमजोरी आती है। दरअसल लेस्टेट को ये बात इसलिए पता नहीं चली क्योंकि जिस दवा से क्लॉडिया ने इन दोनों को मारा था उस दवा से बॉडी एकदम से गर्म रहती है और ये पता नहीं चलता कि ये इंसान मरा हुआ है या जिंदा है। इसी वजह से लेस्टेट को ये पता नहीं चल पाया कि ये बच्चे जिंदा है या मर चुके थे और इसीलिए उनका खून गर्म था। और अब लेस्टेट कमजोर था, इसीलिए क्लॉडिया इस मौके का फायदा उठाकर उसके गर्दन पर वार कर देती है, जिससे लेस्टेट की डेथ हो जाती है। और फिर क्लॉडिया लुइस से कहती है कि हमें इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और इस वजह से ये दोनों एक झील के पास इसकी बॉडी ले जाते हैं। इस झील में मगरमच्छ भी थे और फिर वो दोनों लेस्टेट की बॉडी को मगरमच्छों के बीच डाल देते हैं, जिससे मगरमच्छ उसकी बॉडी को खींचते हुए पानी के नीचे ले जाता है और इस तरह से लेस्टेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और फिर लुइस और क्लॉडिया ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी यूरोप जाकर दूसरे वैम्पायर्स को ढूंढेंगे और वो जिस रात को वहाँ से निकलने वाले होते हैं उसी रात को वहाँ पर लेस्टेट आ जाता है। दरअसल वो अब भी जिंदा था लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका था और वो उन्हें बताता है कि जिस झील में तुमने मुझे डाला था, वो जो मगरमच्छ मेरा खून पीने मुझे मारने आया था, उसी का खून पीकर मैं सरवाइव कर गया। और अब वो क्लॉडिया को मारना चाहता है क्योंकि उसने ही उसकी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले कि वो क्लॉडिया तक पहुंचता, लुइस उसके ऊपर एक जलता हुआ लैंप फेंकता है जिससे लेस्टेट के ऊपर आग लग जाती है और उसी के साथ पूरा घर यहाँ पर जलना शुरू हो जाता है। और इससे पहले कि सब कुछ जल जाता, लुइस और क्लॉडिया वहाँ से भाग जाते हैं और फिर उनका जो शिप जो कि पानी से यूरोप जा रहा था वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं और फिर वो शिप उस किनारे से निकल जाता है। और अब ये दोनों भी शिप पे बैठकर यूरोप के लिए निकल चुके थे। ये दोनों भी अपनी तरह के और भी वैम्पायर से मिलना चाहते थे ताकि लुइस के मन के सारे सवाल के जवाब इन्हें मिल सके, लेकिन इन्हें अब तक कोई भी वैम्पायर नहीं मिलता। सन 1870 में ये दोनों भी पेरिस में सेटल हो जाते हैं और अब इन दोनों की जिंदगी आराम से चलना शुरू हो जाती है। लेकिन एक रात को लुइस को एक वैम्पायर दिखता है जिसका नाम सैंटियागो था और फिर वहीं पर वो एक और वैम्पायर से मिलता है जिसका नाम आर्मेंट है
और आर्मेंड उसे एक थिएटर में मिला था और वो उसे थिएटर में प्ले देखने के लिए इनवाइट करता है। और फिर अगले दिन लुइस और क्लॉडिया वहाँ पर पहुँच जाते हैं। प्ले में जितने भी लोग परफॉर्म कर रहे थे सबके सब वैम्पायर थे, लेकिन किसी को भी इनकी सच्चाई नहीं पता थी। प्ले खत्म होने के बाद लुइस और क्लॉडिया उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सभी वैम्पायर्स रहते थे। वहाँ पर लुइस आर्मंड से पूछता है कि हम कौन है, हम क्या है, लेकिन उसकी इस बात का आर्मंड के पास कोई जवाब नहीं होता। और आर्मंड उसे कहता है कि मैं पिछले 400 सालों से जिंदा हूँ और इस धरती का मैं सबसे पुराना वैम्पायर हूँ और मैंने नहीं गॉड या एविल का किसी का भी विजन देखा है और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि हमारा सोल्स एक श्राप है या वरदान। और फिर क्लॉडिया कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है। और फिर लुइस और क्लॉडिया वहाँ से जाने लगते हैं और लुइस के दिमाग में कुछ थॉट्स आने लगते हैं। वो ये सोचता है कि लेस्ट्रिड के बारे में उसने जो भी सोचा था सब कुछ गलत था। दरअसल लेस्ट्रिड से वो ये सारे सवाल पूछता था लेकिन लेस्ट्रिड उसे कुछ भी जवाब नहीं देता था क्योंकि उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। और वो जब यहाँ पर लेस्ट्रिड के बारे में सोच ही रहा था तब वो वैम्पायर जिससे सबसे पहले वो यहाँ पर मिला था सैंटियागो उसे मिलता है और वो उसके थॉट्स पढ़ लेता है क्योंकि उसके पास उसके थॉट्स यानी किसी के भी थॉट्स पढ़ने की पावर थी। और उसे इस बात के शक हो जाता है कि लुइस और क्लॉडिया ने मिलकर लेस्ट्रिड को मारा है, मगर वो दोनों भी यहाँ से फिलहाल तो निकल जाते हैं। और फिर घर पर आने के बाद क्लॉडिया लुइस से बोलती है कि आर्मंड तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारा साथ चाहता है। और उसकी सोल ने बिना कुछ कहे मुझसे कहा कि तुम्हें जाने देना होगा और वो सही था, मुझे तुम्हें जाने देना होगा। फिर लुइस क्लॉडिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दरअसल लुइस अब भी एक वैम्पायर है लेकिन वो उसके अंदर जो भी थॉट्स और जो भी सब चीजें थी सब कुछ एक इंसानों की तरह थी। वो किसी को भी मरते हुए देखना नहीं चाहता और किसी को भी मारना नहीं चाहता। और फिर लुइस आर्मंड से मिलने एक बार फिर से जाता है और उससे पूछता है कि क्या क्लॉडिया की जिंदगी अब खतरे में है। तब आर्मंड उसे कहता है कि हाँ। तब लुइस उससे कारण पूछता है। सबसे पहली बात उसकी खामोशी और दूसरी बात इस उम्र की लड़कियों को वैम्पायर बनाना मना है और तीसरी बात ये कि जिसने भी तुम दोनों को बनाया उसे ही तुम दोनों ने मिलकर मार दिया। तब लुइस उसे बोलता है कि हम यहाँ पर किसी को भी मारना नहीं चाहते और किसी से भी लड़ना नहीं चाहते। तब आर्मंड उसे बताता है कि लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, किसी भी कीमत पर तुम्हें उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। तब लुइस कहता है कि वो यहाँ से दूर जाएंगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। जिसके बाद वो घर आ जाता है और वो देखता है कि क्लॉडिया के साथ एक औरत भी होती है जिसकी गर्दन पर क्लॉडिया ने काटा था और अब वो ये चाहती है कि लुइस इस औरत को भी वैम्पायर बना दे। तब लुइस ये करने से मना कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें इसका मतलब पता भी है, क्लॉडिया उस औरत को खुद वैम्पायर नहीं बना सकती क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, इसीलिए लुइस को फोर्स करती है। और इसी वजह से मजबूरी में आकर लुइस को उस औरत को वैम्पायर बनाना पड़ता है ताकि ये दोनों हमेशा साथ रह सके और वो क्लॉडिया की जिम्मेदारियों से बिल्कुल आजाद हो जाए। लुइस आर्मंड के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो वैम्पायर्स के बारे में गहराई से जानना चाहता था जिस बारे में आर्मंड के अलावा उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। और आर्मंड को लुइस बहुत पसंद करता था और फिर वो उस लेडी को वैम्पायर बना देता है क्लॉडिया के कहने पर। दरअसल वो लेडी भी वैम्पायर खुद बनना चाहती थी और इसके तुरंत बाद वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और इन तीनों को पकड़कर ले जाते हैं जहाँ पर लेस्ट्रिड के मर्डर के लिए लुइस को एक ताबूत में बंद करके एक दीवार के अंदर चुनवा दिया जाता है ताकि वो कई 100 सालों तक वहीं पर बंद रहे। और उसी के साथ क्लॉडिया और उसकी गार्डियन को उस मौत के कुएं में छोड़ दिया जाता है। ये वो कुआं है जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है और ये आपको पता ही है कि वैम्पायर्स सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए अगले दिन जब सूरज की रोशनी आती है तब वो इन दोनों को पूरी तरह से जला देती है। वही दूसरी तरफ आर्मंड लुइस को ढूंढकर उस दीवार से और उस ताबूत से बाहर निकाल देता है। और फिर जब लुइस उस मौत के कुएं पे जाता है तो वो देखता है कि क्लॉडिया और उस नई वैम्पायर को जिसे उसने बनाया था वो दोनों के दोनों जलकर राख हो चुके थे, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगता है। और उसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर सभी वैम्पायर्स ताबूतों में सोए हुए थे और वो उन सभी ताबूतों पे आग लगा देता है। और वो जब उन्हें मारकर बाहर निकल रहा होता है तभी सूरज की रोशनी आ जाती है और इससे
पहले कि वो लुइस को जला दे वहाँ पर आर्मंड आ जाता है और वो उसे उसकी बग्गी में बिठाकर ले जाता है और वो चाहता है कि वो हमेशा साथ रहे, मगर लुइस उसके साथ रहने से मना कर देता है। लुइस उसे कहता है कि तुम चाहते तो तुम क्लॉडिया को भी बचा सकते थे, मगर तुमने उसे मरने दिया क्योंकि तुम ये जानते थे कि जब तक क्लॉडिया जिंदा है तब तक तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। और फिर लुइस उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है और फिर सन 1988 आता है और लुइस आज भी क्लॉडिया को याद करता था और उसके दिल में आज भी उसका पश्चाताप है। और फिर लुइस उसी शहर में फिर से वापस आ जाता है जहाँ पर वो लेस्टेट और क्लॉडिया रहते थे और वो देखता है कि लेस्टेट आज भी वहाँ पर था और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वहाँ पर वो बहुत ही कमजोर हो चुका था और वो चूहों का खून पीकर अपने आप को जिंदा रखता था और लेस्टेट उससे डरता है क्योंकि वो आज भी उससे ज्यादा ताकतवर है। और लुइस ये कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और लेस्टेट उससे बताता है कि उसे भी बहुत पश्चाताप है कि उसने क्लॉडिया को एम्पायर बनाया था और वो लुइस से कहता है कि एक बार फिर से तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो और लुइस उसे मना करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर उसके बाद लेस्टेट को लुइस ने कभी नहीं देखा और फिर कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर लुइस उस रिपोर्टर डैनियल को ये बातें सुना रहा था और वो उसे कहता है कि तुम इस कहानी के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम इसे दूसरों को सुना सकते हो या फिर इससे कुछ सीख सकते हो। दरअसल उसका कहने का मतलब ये था कि लंबी जिंदगी कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है, मगर अब डैनियल भी वैम्पायर बनना चाहता है, उसे भी ताकत चाहिए और वो भी सदियों तक जीना चाहता है। और लुइस उसे वैम्पायर बनाने के लिए मना कर देता है और उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है, जिसके बाद लुइस वहाँ से चला जाता है। और फिर डैनियल बहुत डर जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करके अपने घर जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी में कोई बैठा था, वो और कोई नहीं बल्कि लेस्टेट था जिसकी हालत पहले से बहुत सुधर चुकी थी। और फिर वो डैनियल का खून पी लेता है जिससे उसकी हालत पहले से और भी अच्छी हो जाती है। और फिर वो डैनियल को एक बात कहता है कि मैं तुम्हें एक चॉइस दूंगा जो मैंने आज से पहले किसी को नहीं दी। और लेस्टेट वही बात डैनियल से कहता है जो कि आज से कई 100 साल पहले लुइस से कही थी कि अब डैनियल के पास चॉइस है कि वो अब मर जाए या फिर वो जिंदा रहकर एक वैम्पायर बन जाए। और डैनियल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो हंसता हुआ गाड़ी आगे चलाता हुआ निकल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर तो बिल्कुल भी मत जाना। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय।